इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि a sphere A of mass m and B of mass 2m of identical size move towards each other with Va I cap plus 2 j cap and Vb is minus I cap plus 3 j cap. So they collide when the line joining their centers is parallel to I cap minus j cap. If E equal to half, coefficient of restitution half है, तो फाइनल वेलोसिटी स्फीयर्स का क्या होगा आफ्टर कोलिजन. सो इस क्वेश्चन को मैंने एक्स वाई प्लेन बनाकर सॉल्व नहीं किया है. मैं इसको एक जनरल अप्रोच आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि अगर 3 डायमेंशन में आएगा तब भी आप अप्रोच कर सकते हो इसको. अब देखो कि जब स्फीयर्स कोलाइड करता है देन जब उस पर इम्पल्सिव फोर्सेस लगेगा स्फीयर्स पे, वो इम्पल्स लगेगा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगता है और वो नॉर्मल रिएक्शन का ही लाइन होता है. तो आपको वो लाइन बोल दिया है कि लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स इज पैरेलल टू आई कैप माइनस जे कैप. तो अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट में यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड सपोज मैंने एक यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया एन कैप अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो आपको एन कैप का डायरेक्शन तो दे दिया आई कैप माइनस जे कैप, सो आई कैन राइट अ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस. सो वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड √2. जब आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक्सप्रेशन यूज़ करते हो तब हमको वेलोसिटीज़ चाहिए होता है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो इसका मतलब जो वेलोसिटीज़ आपको बिफोर इम्पैक्ट दे रखा है स्फीयर्स का, उसका हमको कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला वेलोसिटी का मतलब क्या है? उसका मतलब है सिंपली कि वी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है आपको एन कैप पे. ठीक है, तो अगर मैं उस कंपोनेंट को v1 बोल रहा हूँ तो v1 क्या हो जाएगा हमारे पास? वी ए वेक्टर डॉट एन कैप मल्टीप्लाइड बाई एन कैप. सो दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्शन ऑफ वी ए वेक्टर ऑन एन कैप. तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/√2 एन कैप. तो ये माइनस साइन आपको बता रहा है कि जो डायरेक्शन आपने एन कैप का अज्यूम किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में v1 होगा. सो इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हो उसका रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ ऑपोजिट या एंटी पैरेलल टू एन कैप. जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एन कैप है, लेट अस से कि वो उस कंपोनेंट को अगर मैं v1 प्राइम बोलता हूँ तो v1 प्राइम और v1 वेक्टर का एडिशन नेट वेलोसिटी va बनना चाहिए. ठीक है, तो v1 वेक्टर और v1 प्राइम वेक्टर का एडिशन अगर va वेक्टर है तो v1 वेक्टर ऑलरेडी मेरे को मालूम है, va वेक्टर हमको क्वेश्चन में दे रखा है तो आप v1 प्राइम निकाल सकते हो. ठीक है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है टू वेक्टर्स का. सो दैट विल बी 3/2 आई कैप प्लस जे कैप. सिमिलर अप्रोच मैंने यहाँ पे स्फीयर बी के लिए किया है. उसका कंपोनेंट अलोंग एन कैप आप निकालोगे, दैट विल बी -4/√2 एन कैप. सो अगेन दिस माइनस रिप्रेजेंट्स दैट v2 वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू एन कैप. और आप कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एन कैप अगर निकालोगे दैट विल कम आउट टू बी आई कैप प्लस जे कैप. सो ये हमको इनिशियल वेलोसिटीज मिल गया स्फीयर्स का बिफोर इम्पैक्ट. नेक्स्ट इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि सपोज आफ्टर इम्पैक्ट जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, दिस इज अवर एन कैप, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो जो वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि स्फीयर्स जब कोलाइड करेंगे, दो स्फीयर्स जब कोलाइड करेंगे तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इन दोनों पे इम्पल्स लगेगा. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट कोई भी इम्पल्स नहीं है स्फीयर्स पे, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो भी इनिशियल वेलोसिटी था स्फीयर्स का वो अनचेंज रहेगा. सो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट स्फीयर ए का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एन कैप विल रिमेन v1 प्राइम and velocity of sphere B perpendicular to n cap just after collision will remain v2 prime. Along n cap मैंने assume कर लिया let us say कि velocities A का हो गया v1 final and B का हो गया v2 final. So हम देख सकते हैं कि आप इस सिस्टम पे A और B को अगर मैं कंबाइंड सिस्टम देखूं तो इस पर नेट इम्पल्स जीरो है. सो आई कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम इन एनी डायरेक्शन. ठीक है, फॉर दिस सिस्टम द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल द डायरेक्शंस. तो मैंने कंजर्व किया यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग. तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नेट इम्पल्स जीरो है, सो लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो इनिशियल लीनियर मोमेंटम दोनों का ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन था. सो मास ए का, स्फीयर ए का मास m है, स्फीयर बी का मास 2m है और वेलोसिटीज़ हमने इनिशियली कैलकुलेट किया था 1/√2 एंड 4/√2. एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम्स अगेन ऐड हो जाएगा, मैंने सेम डायरेक्शन में एज्यूम कर रखा है एज दैट ऑफ द ओरिजिनल प्रीवियस वैल्यू. सो यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिला v1 फाइनल प्लस v2 टाइम्स ऑफ v2 फाइनल इज इक्वल टू n/√2. नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक्सप्रेशन हम लगा रहे हैं. ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक्सप्रेशन जब आप ऑब्लिक कोलिजन्स के साथ डील करते हो, सो दिस एक्सप्रेशन इज अप्लाइड अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. जो आपको वेलोसिटीज़ का रिक्वायरमेंट होगा वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला वेलोसिटीज़ आपको चाहिए. सो ई का वैल्यू अगर हाफ है,
सो हमको एक्सप्रेशन मालूम है, ई का एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, दिस इज सिंपली v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। तो यहाँ पर ये v2 v1 क्या है, ये सब वेलोसिटीज़ है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो v2 फाइनल माइनस v1 फाइनल डिवाइडेड बाई इनिशियल 1 का वेलोसिटी विच इज़ 1/√2 माइनस 4/√2। सो एक इक्वेशन और है, तो इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके आप v1 फाइनल और v2 फाइनल निकाल सकते हो, इट विल कम आउट टू बी दीज वैल्यूज रिटन ओवर हियर। सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, स्फीयर ए का फाइनल वेलोसिटी सिंपली इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन है, तो दैट इज v1 फाइनल वेक्टर प्लस v1 प्राइम वेक्टर। तो मैं वेलोसिटी v1 फाइनल वेक्टर को क्या लिखा है मैंने, v1 फाइनल तो हो गया मैग्नीट्यूड जिसका वैल्यू 5/2√2 आ रहा है और दोनों पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, तो जो डायरेक्शंस मैंने एज्यूम किया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो सही है, ठीक है। सो v1 फाइनल का मैग्नीट्यूड है 8/2√2 एंड द डायरेक्शन इज माइनस एन कैप। सो इसीलिए मैंने इस वेक्टर को कैसे लिखा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज माइनस एन कैप। v1 प्राइम ऑलरेडी आपको मालूम है, तो यू कैन ऐड दिस एक्सप्रेशन, इट विल कम आउट टू बी हाफ ऑफ माइनस आई कैप प्लस 7j कैप। सिमिलरली स्फीयर बी का फाइनल वेलोसिटी आप देख सकते हो, v2 फाइनल का जो डायरेक्शन है इट इज एंटी पैरेलल टू एन कैप। सो मैग्नीट्यूड इज v2 फाइनल विच इज 8/2√2 एंड डायरेक्शन इज माइनस एन कैप। उसमें हम ऐड कर देंगे v2 प्राइम विच इज ऑलरेडी अ नोन क्वांटिटी, so you will get this 1/4 minus I cap plus 9j cap. So this will be the final velocity of the spheres just after collision.